आज की बड़ी खबर को लेकर 3 जजों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिला हुआ है। फिलहाल इस पर सहूलियत की सियासत भी अब किस तरह से देश के भीतर शुरू हो चुकी है, उस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने को सही ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला सुनाया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से मुहर लगाई। 3 जजों ने माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के मुताबिक है, लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ रहे। 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानंद में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगाते हुए कहा कि आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही था और संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई और कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इससे समानता का उल्लंघन नहीं होता। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी फैसले का समर्थन किया और कहा आरक्षण के लिए नियमों का मूल्यांकन जरूरी है। जस्टिस पारदीवाला ने यह भी कहा कि निहित स्वार्थ के लिए न हो आरक्षण का इस्तेमाल। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के फैसले का विरोध किया और कहा कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता के सिद्धांत में विभेद करता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि वो जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हैं। 2 ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिससे चीफ जस्टिस एग्री करते हैं। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC ST, दलित्स और जो ओबीसीज को एक्सक्लूड किया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। यही डिसेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं 50 से ऊपर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो रिजर्वेशन का रूल है वो इक्वालिटी के रूल को खा जाएगा। रिजर्वेशन का जो रूल है वो इक्वालिटी का रूल को ही खत्म कर देगा। तो ये डिसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने आज जो अलाउ किया है 10% एक्सेस, वो आपने कोई उस पर लिमिट नहीं रखी, अब तो अनलिमिटेड एक तरह से कर दिया है। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था कोर्ट के अंदर ही। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संसद से संविधान संशोधन बिल पास करके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का फैसला लिया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका डाली गई थी कि केंद्र सरकार के फैसले से 50% से ज्यादा आरक्षण होगा। लेकिन कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा और आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस के नेता उदित राज भड़क उठे। आपको बता दें, उदित राज ने इसे 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करार दिया है। कांग्रेस भले ही उदित राज के बयान से खुद को अलग कर रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोजगार का मुद्दा उठाकर जोरदार इस मामले में सियासत करने की कोशिश भी जारी है। नौकरियां कहा तो भाजपा का चुनावी हथकंडा था। आरक्षण दिया गया गरीब समाजों का, उसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई। ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आया। आरक्षण के पक्ष में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया तो फौरन ही इस फैसले पर सियासी बयान भी सामने आने लगे। कांग्रेस नेता उदित राज फैसले को 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन बताने लगे। 16 दिसंबर 1992 के दिन
इंदिरा साहनी का जजमेंट आया जिससे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। उसके बाद से जब भी SC ST ओबीसी का रिजर्वेशन मैटर आया और सीमा 50% से ज्यादा लांघी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हवाला दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ऐसा है। लेकिन आज 10% का जो आरक्षण दिया गया गरीब सवर्णों का, मैं बता देना चाहता हूँ उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई। उदित राज 1992 के इंदिरा साहनी केस की दलील दे रहे हैं, अधिकतम 50% आरक्षण का तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस इस फैसले को सही बता रही है। EWS आरक्षण को सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में बता रही है। हालांकि फैसले के समर्थन के साथ कांग्रेसी नेता बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। सरकारी नौकरियां न होने पर इस फैसले को बेअसर बता रहे हैं। हमारा कांग्रेस का स्टैंड तो पार्लियामेंट में साफ था, गरीबी हटाई जाए, गरीब की मदद की जाए। कांग्रेस तो इंदिरा जी के समय से वचनबद्ध है और उस पर हर बार प्रयास करती है। मैं जानना चाहता हूं कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी जिस सरकार के पास हो, जो आर्मी में सेना में भी 4 साल के लिए भर्ती करके नौजवानों को बेरोजगार कर रही हो, उसके पास नौकरियां कहाँ है? ये तो भाजपा का चुनावी हथकंडा था। जॉब है ही नहीं है। अगर नौकरियां होती सरकारी क्षेत्र में तो एक बात थी, यहाँ तो हर साल उसमें कटौती हो रही है, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक सेक्टर जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी की संभावना है उसको एक तरह से या तो भेजा जा रहा है या अपने मित्रों को दिया जा रहा है। उधर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद बीजेपी इसे मोदी सरकार के ऐतिहासिक कदम पर संवैधानिक मुहर बता रही है। EWS कोटे से होने वाले फायदे गिना रही है। ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, ये केवल एक बात दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही बीजेपी उन पार्टियों पर भी सवाल उठा रही है जिन्होंने संसद में EWS कोटे का विरोध किया। उन पार्टियों पर भी सवाल उठा रही है जिन्होंने सदन की कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी? एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था। वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। बहरहाल अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। बयान और सियासत अलग है, लेकिन इसके बीच आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। फैसले का फायदा सामान्य वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।